फिर काम बन जाते आए शरण तिहारी, मन चाह पद पाते तुम पहले पूज जाते, फिर काम बन जाते आए शरण तिहारी, मन चाह फल पाते मुझको गले लगा ले आया शरण तिहारी, मुझको गले लगा ले आया शरण तिहारी। ओ गौरी सुत गणराजा गणनायक गजमुखधारी, 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 गणनायक गजमुखधारी, गणनायक गजमुखधारी, गणनायक गजमुखधारी। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और आज सुंदर कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से। और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य जजमान, जिन्होंने कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर कथा श्रवण कराने का एक माध्यम आप बने हैं। तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी जजमान परिवार पे हुई है। श्री संतोष जी पिल्ले, श्री चंद्रशेखर जी पिल्ले, श्रीमती पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री अनिल जी शुक्ला, श्रीमती शकुंतला जी शुक्ला, श्री परमेश्वर जी सिन्हा, श्रीमती आशा जी सिन्हा, मुख्य जजमान के रूप में श्री सीताराम जी, गौरी शंकर जी खंडेलवाल मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर कथा श्रवण कराने का एक माध्यम जो आप बने हैं। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा जब तक जीव पर नहीं होती है तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। ये भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है जो आपको इस सुंदर कथा में पद ग्रहण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। एक बार सभी जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, इस संसार में हम कुछ भी कार्य कर लें, अगर मर्जी मेरे भोलेनाथ की नहीं होगी तब तक इस दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। देखिए, मन और मसान ये कभी नहीं भराते हैं। हम सभी ने पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से कथा के माध्यम से श्रवण करा है कि कभी मन भी नहीं भराता है और कभी मसान भी नहीं भराता है। मसान में जितने मुर्दे ले जाके आप जलाते जाएं, मसान खाली के खाली रहता है। ठीक इसी प्रकार मन में जो अभिलाषा हमारे रहती है, आज फ्रिज है, कल टीवी है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, ये अभिलाषाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो मन और मसान कभी नहीं भरा सकते। इसलिए हमें भगवान की शरणागति में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि एक मन की शांति हमें भगवान के श्री चरणों में ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जीवित रहते हुए इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती, इसलिए अस्थियों को भी नदी में बहाया जाता है। ईश्वर इंसान में सिर्फ फर्क इतना ही है कि ईश्वर की मूर्ति पत्थर की है और इंसान का मन पत्थर का है। जीवन में समस्या देने वालों की हस्ती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर मेरे भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती है। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमें विपदा में डाल दे, वे कितना ही प्रयत्न कर ले, अगर मेरे महादेव की मर्जी नहीं होगी तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि अगर जीवन इतना ही सुख और शांति से भरा होता तो इंसान जन्म के समय रोता नहीं और जाते हुए किसी को रुलाता नहीं। पूरी जिंदगी हम इसी बात पर
बहस करते रहे कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन अंत समय जब आता है तो चार लोग कंधे पर ले जाते हुए बस यही बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए सत्य का कार्य हमेशा पहले करना चाहिए, सत्य हमेशा आगे रखना चाहिए, सत्य के मार्ग पर हमेशा हमको चलना चाहिए। ऐसी हम सभी की मनोवृत्ति होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है किस प्रकार से सत्यम शिवम और सुंदरम, महादेव का ये एक नाम है, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसपे अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सुंदर भी होगा और निश्चित ही हमारा जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही है वे सारी कठिनाइयां दूर होगी। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, जो सत्य है उसका हमेशा साथ दे, इस बात का हमेशा हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सत्य को आप झुठला सकते हो, सत्य को दबा सकते हो, लेकिन सत्य एक ऐसी बात होती है जो धरती के नीचे भी अगर दबा दिया जाए तो वो धरती का सीने को चीर के बाहर निकल जाता है और कई वर्षों बाद भी हमें वो सत्य हमारे सामने आता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दे, क्योंकि सत्य को आप दबा सकते हो लेकिन हरा नहीं सकते। इसलिए हमेशा हमें सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा सत्कर्म हमें करते रहना चाहिए और परिस्थितियां कुछ भी हो हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, आज दान अमावस्या की और हरियाली अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सुंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। श्रावण का ये सुंदर महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की ये सुंदर कथा श्रवण करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज दान अमावस्या की और हरियाली अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर आज कथा के तीसरे दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और भगवान भोलेनाथ की नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कथा हम सभी को सिखाती है कि किस प्रकार से हम संघर्ष करें, किस प्रकार से हम प्रयत्न करें और किस प्रकार से एक लोटा जल चढ़ाकर हम अपने जीवन को सहज और सरल कर सकते हैं। वैसे भी हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया में ऐसे कर्म हम सभी को करना चाहिए जिस कर्म से लोगों को फायदा प्राप्त हो, ना कि हमारे किए हुए कर्म से किसी को दुख तकलीफ प्राप्त हो। कर्म ऐसे हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। सबसे बेहतरीन नजर वो होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभार खुलती है। अगर आंखें हमारी खुलती रहे तो हम अपनी कमियों को देख ले और उन कमियों को दूर करने का एक प्रयत्न, एक प्रयास हम सभी करें। ऐसी हम सभी को सोच रखना चाहिए। निरंतर भगवान भोलेनाथ की नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी श्रवण करते हैं किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथा के माध्यम से जो जोड़ा है भगवान भोलेनाथ की भक्ति से। अगर भगवान भोलेनाथ पर हमने एक लोटा